आज मैं आप सभी के सामने भारत के इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे याद करके आज भी दिल दहल जाता है। ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन था। अंग्रेज़ सरकार ने भारतीयों की आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया था। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत के जनता ने इस काले कानून का जमकर विरोध किया। इसी विरोध के दौरान अमृतसर में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। हज़ारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इनमें बहुत से लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए आए थे और कई लोग बैसाखी के अवसर पर वहां पहुंचे थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के रास्ते बहुत सीमित थे। तभी अंग्रेज़ अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना लोगों को उचित चेतावनी दिए डायर ने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां चलाईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और कई लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हुए। भारत के नेताओं और इतिहासकारों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ये घटना केवल अमृतसर के लोगों पर हमला नहीं थी, बल्कि ये अंग्रेज़ी शासन की क्रूरता का एक भयानक उदाहरण बन गई। इस घटना ने पूरे भारत के लोगों को अंदर तक हिला दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा और मजबूत हुआ। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अंग्रेज़ सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। बहुत से नौजवानों के मन में देश को आज़ाद कराने का संकल्प और मजबूत हुआ। उधम सिंह ने भी जलियांवाला बाग की घटना को अपने जीवन का एक बड़ा संकल्प बना लिया। वर्षों बाद 1940 में उन्होंने लंदन में माइकल ओडवायर की हत्या की, जिसे वह पंजाब में हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानते थे। जलियांवाला बाग हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे देश के अनगिनत लोगों ने अत्याचार सहे, जेलें काटी और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जीवन निछावर किया। आइए हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दें और यह संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, भाईचारे, अमन और लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा करेंगे।